स्वागत है। आज हम एक IAS के टेस्ट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। यह पोल्ट्री से संबंधित है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका में सम्मिलित है? तो देखिए, पहला ऑप्शन राज्यपाल, ये बिल्कुल सत्य है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है? महाधिवक्ता, तीसरा भी सही है। विधानमंडल क्या है? विधानमंडल, इसका गलत हो जाएगा। ये विधानमंडल के ही भाग होते हैं। अब देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा? 1, 2 व 3। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन 1 क्या है? सही है। दूसरा देखिए, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। नियुक्त किया जा सकता है तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल एक किसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए पात्रताएं या अर्हताएं होती है? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही। कम से कम वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये 30 वर्ष नहीं हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 35 वर्ष होता है। लाभ का पद धारण न करता हो। तो 1 व 3 इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। प्रश्न देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। तो ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 161 नहीं 213 है। तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला गलत। तो केवल एक किसका क्या हो जाएगा? सही है। चौथा का डी। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल सही है। वह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत है। तीसरा वाला देखिए, वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो तीसरा वाला क्या है? सही है। 1 व 3 इसके सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 6ठा नंबर, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 10% निर्धारित है। ये 10% नहीं, ये 15% निर्धारित है। और कम से कम 12 सदस्य होने अनिवार्य हैं। 15% तथा 12। तो इसका कौन सा हो जाएगा सही? केवल एक इसका क्या हो जाएगा? छठा का एक, केवल एक सही है। अब देखिए 7वां नंबर। 7वां, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए, राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसके पद के दौरान उसके विरुद्ध सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये चलाया जा सकता है, उसको क्या है? 14 दिन पूर्व उसको सूचित किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों से संपन्न होता है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह कूटनीति, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती है। दूसरा वाला भी क्या है? कथन सही है। तो 1 व 2 क्या हो जाएंगे? इसके सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है, बिल्कुल सत्य है। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएंगे? सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अब देखिए 10वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्ति है। ये कार्यकारी नहीं, एक विधायी शक्ति है। तो क्या हो जाएगा? पहला वाला गलत हो जाएगा।
10 वह विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने योग्यों के संदर्भ में राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो 2 जिला इसका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 10 का सी। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202 राज्यपाल के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंध है, राज्य के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंध है। तो क्या है, पहला ऑप्शन सही है। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दूसरा वाला भी सही है। राज्यपाल नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाता है। तीसरा वाला भी सही है। चौथा देखिए, किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। तो चौथा वाला भी इसका सही है। तो इसमें से कौन सही है, 1, 2, 3 व 4। तो इसमें से 4 युग्म क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, कथन व कारण वाला। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की तुलना में सीमित है। क्यों? क्योंकि वह मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या कर सकता है, उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है। अब देखिए आगे, राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, अभी बताया मैंने, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमादान मतलब पूर्ण माफ़ नहीं कर सकता है। तो कारण भी क्या है इसका, सत्य है। तो कथन व कारण इसके सत्य हैं, ए और आर दोनों सही है। और आर क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण है। तो सी वाला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12वां का सी। अब देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है? यदि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, सही है। यदि विधेयक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, यह भी सही है। वित्तीय आपात के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया धन विधेयक हो, यह भी सही है। यदि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को प्रभावित करता हो, तो चौथा वाला भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसके कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3 व 4। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों या किस परिस्थितियों में राज्य का राज्यपाल स्वयं के विवेक से निर्णय ले सकता है? विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति विचार हेतु आरक्षित रखना, ये भी सही है। किसी मंत्री के लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु कहना, यह भी क्या है, सही है। मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर मुकदमा दायर का आदेश देना। तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, सही जगह। 14 का क्या हो जाएगा, 14 का तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही है, ए। अब देखिए 15वां सवाल, पुंछी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का प्रावधान का समर्थन किया था। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। इसने सुझाव दिया कि राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए। तो दूसरा वाला इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो कथन पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा वाला देखिए, विधान परिषद के सदस्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत है। केवल एक किसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 17 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु 75 वर्ष है। इसे लिमिटेड नहीं, इसकी लिमिट नहीं दी गई है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। केवल एक इसका क्या हो जाएगा, 17 का केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का क्या करता है, विघटन कर सकता है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। तो डी इसका ऑप्शन नंबर सही है।
अब देखिए 19वां प्रश्न, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद का क्रमवार अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा वाला क्या है, ऑप्शन गलत है। 19 का दूसरा क्या है, गलत है। अब देखिए, वह उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं। वह अंतर्राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है। तो तीसरा वाला भी क्या है, इसका सही हो जाएगा। तो 1 व 3 क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न, यदि किसी राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है तो राज्य के मंत्रिपरिषद का एक मंत्री किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। किसी भी सदन में मतदान कर सकता है, ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। 20वां का केवल एक सही उत्तर है। 21 नंबर देखिए, कथन व कारण से संबंधित है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य की विधानसभा के प्रति होता है। कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आप देखिए कारण देखिए, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संबंधित राज्य के राज्यपाल के प्रति होता है। तो दूसरा वाला भी कारण क्या है, सही है। लेकिन कारण क्या है, कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए व आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु निर्धारित की कितनी होनी चाहिए, निर्धारित संख्या कितनी होनी चाहिए, आयु नहीं। मुख्यमंत्री सहित विधानमंडल के कुल सदस्यों की संख्या का 10%। ये वाला क्या है, गलत है। अब देखिए दूसरा, ये वाला क्या हो गया, गलत है। अब दूसरा देखिए, मुख्यमंत्री सहित विधानमंडल की कुल संख्या का 15%। ये क्या है, सही है। अब देखिए 10वां, सी क्या है 10, तो ये भी गलत है। और डी क्या है 12, कम से कम 12 होनी चाहिए और मुख्यमंत्री सहित 15% कम से कम होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बी व डी इसके सही हो जाएंगे। अब देखिए 23वां नंबर प्रश्न, राज्य की मंत्रिपरिषद में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल शासन के उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करता है। तो दूसरा भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो 23 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ये सही है। वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा वाला क्या आ जाएगा, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता धारण है। ये तीसरा वाला भी ऑप्शन क्या है, सही है। उसके वेतन व भत्ते का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। चौथा वाला भी क्या है, गलत है कि वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 1 व 3 इसके क्या हो जाएंगे, 24 के सही हो जाएंगे। तो कौन सा दो युग में क्या है, सुमेलित है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 24 का बी। अब देखिए 25वां नंबर, सुमेलित करना है। भाग 5 में संघ के विषय है, तो सही है। भाग 6 में राज्य के, और भाग 7 क्या है, भाग 7 निश्चित है। तो ये भाग 8 होता तो ये सही हो जाता। तो तीसरा वाला क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 व 2 इसके क्या है, सही उत्तर है, 25 का बी। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य की विधायिका से संबंधित है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत के 8 नहीं 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। तो इसका केवल 2 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 26 का केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में द्विसदनी विधायिका है। तो बिहार में सही है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और क्या तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 व 4 इसके सी। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 27 का बी। अब देखिए 28वां नंबर, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सदन के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा
प्रत्यक्ष के रूप से किया जाता है। दूसरा क्या आ जाएगा? ये पहला क्या है? गलत है। इसके सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या 400 और 40 है। अधिकतम कितने हैं? 500 और न्यूनतम कितने होनी चाहिए? 60। न तो 1 न तो 2 इसके सही हो जाएंगे। तो 28 का 20 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 29, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में संबंधित राज्य का राज्यपाल को अधिकार है। सदन का सत्रावसान कर सकेगा, सही है। सदन का विघटन कर सकेगा। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। 29 का सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक है? 30वां का, किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित विधेयक, सही है। राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन जमा करना या उससे धन निकालना, ये भी सही है। किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, तीसरा वाला भी क्या है? सही है। तो 1 2 3 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर जाएंगे। 30 का 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 31वां नंबर सवाल, संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य न्यूनतम बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। 30 नहीं है, क्या है? 25 है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा वाला भी क्या है? गलत है, क्योंकि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे जन्म से या बाद में उसने नागरिकता धारण की हो। तो क्या हो जाएगा? न तो 1 न तो 2। 31 का न तो 1 न तो 2। अब देखिए 32 नंबर सवाल, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अंतर्गत इसका निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष है। 32वां का, ये बिल्कुल सही है। संसद द्वारा आपातकाल में इसका कार्यकाल एक बार 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत है। आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह तक इसका कार्यकाल रहता है। तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला गलत है। तो केवल 1 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 32 का 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 171 किसी राज्य में विधान परिषद के उत्सादन और सृजन का प्रावधान करता है। तो 171 नहीं है, 169 है। तो क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होता है। दूसरा वाला क्या है? सही है। तो केवल इसका 2 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 33 का 2। 34वां देखिए, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कुछ सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत है। इसके सभी चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणी मत द्वारा। इनके कुल सदस्यों की संख्या 1/12, 1/12 नहीं 1/6 होती है। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? गलत। न तो 1 न तो 2। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अब देखिए 36 नंबर, राज्य विधायिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद को विधानसभा के समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला वाला क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन नहीं, 4 महीने तक रोक सकती है। तो न तो 1 न तो 2 इसके क्या हो जाएंगे? 36 के सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 37वां नंबर, विधान परिषद के सभापति का चुनाव परिषद के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। राज्यसभा में देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा वाला भी क्या है? ऑप्शन सही है। 37 का 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 38वां नंबर सवाल, सुमेलित करना है। सीटों की संख्या दी है, विधानसभा की सीटों की संख्या को सुमेलित करना है। उड़ीसा में कितनी सीटें हैं? 147। पंजाब में कितनी है? 117। तेलंगाना में 119 और उत्तराखंड में 70। तो क्या हो जाएगा? 1 का 4, 1 का 4 और 2 का 1, 1 का 4 2 का 1, 1 का 4 2 का 1। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? 38वां का सही हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से उनकी विधानसभा के सदस्यों के अनुसार
सदस्य संख्या के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम सीटें कहाँ हैं? 126 कहाँ हैं? असम में। उसके बाद 140 कहाँ है? केरल में। और आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं और गुजरात में 182 सीटें हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न 40वां सवाल है, सुमेलित करना है। अनुच्छेद 187 यह राज्य विधानमंडल के सचिवालय का संबंधित होता है। अब 199 किससे है? धन विधेयक से है। और 202 किससे है? वार्षिक वित्तीय विवरण से। और 204 किससे है? विनियोग विधेयक से। तो 1 का 2 बी का 3, 1 का 2 बी का 3 और सी का 4।